नमस्कार। भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 2025 के लिए चुने गए विशिष्ट हस्तियों को आज राष्ट्रपति पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। साल 2025 के लिए कुल 139 लोगों का चयन पद्म पुरस्कारों के लिए किया गया है। इनमें से 71 लोगों को पद्म पुरस्कारों के पहले चरण में आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में सिर्फ नामचीन हस्तियां ही नहीं, बल्कि कई गुमनाम चेहरों के साथ कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। समाज के नायकों ने अपनी मेहनत और कौशल से न सिर्फ एक मुकाम हासिल किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल भी कायम की है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को जब सरकार पुरस्कृत करती है तो न सिर्फ उनके कार्यों को पहचान मिलती है, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरित होकर कुछ कर गुजरने की भावना से भर जाती है। और बात जब देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कारों की हो तो क्या कहने। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार देश के सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों कला, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। पद्म पुरस्कार समाज के अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले विशिष्ट लोगों द्वारा किए गए कार्यों को न केवल मान्यता प्रदान करता है, बल्कि उनकी उपलब्धियों से देश और समाज को गौरवान्वित भी करता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से जाना जाता है। साल 1954 में शुरू किए गए पद्म पुरस्कारों की एक विशेषता यह भी है कि ये पुरस्कार देशवासियों के साथ साथ उन विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए जाते हैं जिनके कार्यों में जन सेवा का भाव निहित होता है। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होने से पहले पूरा देश इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहता है कि इस बार कौन कौन से व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और जब इन नायकों के नामों की घोषणा होती है तो देश के हर एक नागरिक का मन इनके प्रति सम्मान और आदर से भर जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों को आमतौर पर मार्च, अप्रैल या मई के महीने में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। इनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। साल 2025 में पद्म पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं, 10 विदेशी नागरिक और 13 मरणोपरांत हस्तियां भी शामिल हैं। पिछले एक दशक में इसके स्वरूप में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। साल 2016 में पद्म पुरस्कारों के नामांकन प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव हुआ। अब सामान्य नागरिक भी नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, साथ ही दूसरों को भी नामांकित कर सकते हैं। नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया ने पारदर्शिता और जन भागीदारी को काफी बढ़ाया है। बिना किसी शोरगुल के समाज के हाशिए पर रहकर अपने कार्यों से व्यापक बदलाव लाने वाले गुमनाम लोगों को चिन्हित कर जब पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाता है तो इससे न सिर्फ पद्म पुरस्कारों की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, बल्कि यह सच में पीपल्स पद्म बन जाता है, जो न सिर्फ इसके उद्देश्यों को पूरा करता है, बल्कि इसे अधिक समावेशी बनाने के साथ ही विविध सामाजिक वर्गों के नायकों की पहचान को उजागर भी करता है और उन्हें प्रोत्साहित भी करता है। आज पद्म पाने वालों में देश के सभी कोने और समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। अपनी मेहनत, दृढ़ता
और समर्पण से समाज में सकारात्मक बदलाव लाकर इन पद्म नायकों ने देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए प्रतिमान गढ़े हैं और उन्हें भी देश सेवा और समाज सेवा के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। वर्तमान सरकार भी पद्म पुरस्कारों को पीपुल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 1 दशक से समाज के हर एक क्षेत्र में अनगिनत जमीनी स्तर के नायकों को पीपुल्स पद्म से सम्मानित करना जहां सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, वहीं इन पुरस्कारों के विजेताओं की जीवन यात्रा और समाज सेवा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है और आगे भी करता रहेगा। साल 2025 के पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित हस्तियों में से 7 लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें से 4 लोगों को पद्म पुरस्कारों के पहले चरण में आज पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इन विशिष्ट हस्तियों में एमटी वासुदेवन नायर को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में और ऑटोमोटिव उद्योग के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले श्री ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण श्री एमटी वासुदेवन नायर मरणोपरांत। मलयालम साहित्य और सिनेमा के स्तंभ एमटी वासुदेवन नायर एक प्रतिष्ठित लेखक, पटकथा लेखक और निर्देशक थे। 1973 में निर्देशित उनकी पहली फिल्म निर्मलयम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उनकी 200 से अधिक कहानियां, 8 उपन्यास, 55 पटकथाएं और कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। उनके नाम सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी एक विश्व प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने भारत को जीआई एंडोस्कोपी का वैश्विक केंद्र बना दिया। 1994 में उन्होंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की स्थापना की। उन्होंने एंडोस्कोपी तकनीक को सरल और सुलभ बनाकर लाखों मरीजों की जान बचाई। उन्हें डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण व रुडोल्फ सिंडलर जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम। भारतीय वायलिन के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक डॉक्टर लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम का जन्म 23 जुलाई 1947 को हुआ। बचपन से ही वायलिन में दक्ष, उन्होंने भारतीय कर्नाटक संगीत को पश्चिमी संगीत के साथ जोड़ते हुए वैश्विक पहचान दिलाई। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी और कई अंतर्राष्ट्रीय उपाधियां मिल चुकी हैं। श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत। ऑटोमोटिव उद्योग के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले विश्व विख्यात शख्सियत ओसामू सुजुकी ने न सिर्फ जापान में बल्कि भारत में भी छोटी कारों के बाजारों में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया। 1978 से 2021 तक वे इसके अध्यक्ष और सीईओ रहे। उन्होंने 1982 में भारत सरकार के साथ मिलकर मारुति सुजुकी की नींव रखी, जिसने भारत में मोटरीकरण और ऑटो उद्योग को एक नई दिशा दी। समाज के ये नायक हम सभी के लिए आदर्श हैं, जिन्होंने अपने समर्पण और मेहनत से एक नए आदर्श की स्थापना की है। साल 2025 के पद्म पुरस्कारों में 19 शख्सियतों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। इनमें से 10 हस्तियों को पद्म पुरस्कार के पहले चरण में आज राष्ट्रपति पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करेंगे। पद्म भूषण श्री नंदमूरी बालकृष्णन। श्री नंदमूरी बालकृष्णन एक प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता और बसवतारकम इंडो अमेरिकन कैंसर अस्पताल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक सिनेमा में योगदान दिया और राजनीति में भी सक्रिय रहते हुए
विकास के कार्य किए। श्री विनोद कुमार धाम। पेंटियम के जनक के रूप में प्रसिद्ध श्री विनोद कुमार धाम एक अग्रणी तकनीकी विशेषज्ञ और उद्यम पूंजी निवेशक हैं। उन्होंने इंटेल में कार्य करते हुए पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर के विकास में नेतृत्व किया। इंटेल छोड़ने के बाद उन्होंने सफल टेक स्टार्टअप का मार्गदर्शन किया। आज वे भारत में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने में अग्रणी हैं और भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़े हुए हैं। श्री सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत। श्री सुशील कुमार मोदी बिहार के प्रभावशाली राजनेता और सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने बिहार के विकास में काफी योगदान दिया। आपातकाल में 19 महीने जेल में रहे और बिहार की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाई। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार को राजस्व अधिशेष राज्य में बदला। जीएसटी लागू करने में उनकी केंद्रीय भूमिका रही। 13 मई 2024 को उनका निधन हो गया। श्री शेखर कपूर। श्री शेखर कपूर भारत के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों में से एक। शेखर कपूर ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को नई दिशा दी। उन्होंने 1983 में फिल्म मासूम से अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की। मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों से उन्होंने वैश्विक पहचान बनाई। एलिजाबेथ को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब सहित कई सम्मान मिले। श्री एस अजीत कुमार। श्री एस अजीत कुमार तमिल सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता हैं, जिन्हें उनकी बहुआयामी भूमिकाओं और समाज संबंधी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 1 मई 1971 को जन्मे अजीत कुमार ने 1992 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और एक्शन, रोमांस और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका जीवन ग्लैमर से दूर विनम्रता और अनुशासन से भरा है। श्री पंकज आर पटेल। श्री पंकज आर पटेल जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड बोर्ड के अध्यक्ष हैं और भारत को फार्मा नवाचार में वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने वाले प्रमुख उद्यमियों में से एक हैं। उन्होंने H1N1 और कोविड जैसी महामारियों के दौरान सस्ती और सुलभ दवाएं उपलब्ध कराएं। जाइडस के नेतृत्व में उन्होंने भारत की पहली प्लास्मिड DNA वैक्सीन विकसित की। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। डॉक्टर जोस चाको पेरियप्पुरम। डॉक्टर जोस चाको पेरियप्पुरम एक प्रख्यात हृदय शल्य चिकित्सक हैं, जिन्होंने केरल में उन्नत कार्डियक सर्जरी की नींव रखी। उन्होंने केरल का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट और भारत में पहला रीट्रांसप्लांट की। उन्होंने 20,000 से अधिक ओपन हार्ट सर्जरी की। उन्हें मदर टेरेसा और पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। डॉक्टर अरकलगुड अनंतरमैया सूर्य प्रकाश। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश एक वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और मीडिया विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अपने योगदान से देश के लोकतांत्रिक और संसदीय परिदृश्य को समृद्ध किया। प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष और पीएम संग्रहालय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने सूचना के क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया। श्री श्रीजेश पीआर। श्री श्रीजेश पीआर पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर और जूनियर भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कोच हैं। अपने 22 साल के खेल करियर के दौरान 3 बार प्रतिष्ठित FIH गोलकीपर ऑफ ईयर जीतने वाले दुनिया के वे एकमात्र हॉकी गोलकीपर हैं। उन्होंने 4 ओलंपिक, 4 विश्व कप, 3 राष्ट्रमंडल खेल और 3 एशियाई खेलों में भाग लिया। श्री श्रीजेश को वर्ष 2024 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला। श्री पंकज केशुभाई उधास, मरणोपरांत। श्री पंकज केशुभाई उधास एक प्रख्यात गजल गायक थे, जिन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। 1951 में गुजरात में जन्मे श्री पंकज उधास ने औपचारिक प्रशिक्षण के बिना ही
अपनी मधुर आवाज और समर्पण से अपार लोकप्रियता पाई। 1986 में चिट्ठी आई है गीत से उन्हें व्यापक पहचान मिली। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए कुल 113 लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है। समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों से आने वाले इन नायकों ने अपने अपने क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा कर आने वाली पीढ़ी के लिए समाज और देश सेवा का मार्ग प्रशस्त किया है। इन नायकों ने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर एक नया उदाहरण पेश किया है। पद्म पुरस्कारों के पहले चरण में आज महामहिम राष्ट्रपति 57 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करेंगी। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल प्रसिद्ध चित्रकार, शिक्षाविद और इतिहासकार हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने बसोहली, मेवाड़, कांगड़ा और बंगाल स्कूल की चित्र शैलियों के संरक्षण और प्रचार में 6 दशक से अधिक समय तक योगदान दिया। महामहिम शेखा सैखा अली जाबर अल सबाह। कुवैत की महामहिम शेखा सैखा अल सबाह योग और ध्यान की अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं। उन्होंने साल 2014 में कुवैत का पहला आधिकारिक योग स्टूडियो दरात स्थापित किया, जिससे वहां योग को औपचारिक मान्यता मिली। डॉक्टर के ओमान कुट्टी अम्मा। डॉक्टर के ओमान कुट्टी कर्नाटक संगीत की महान शिक्षिका और विदुषी हैं, जिनका संगीत में 70 वर्षों से अधिक योगदान रहा। गणकराली जैसी श्रृंखलाओं के माध्यम से उन्होंने मलयालम कर्नाटक संगीत को संरक्षित किया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान मिल चुके हैं। श्री मिरियाला अप्पारावु मरणोपरांत पारंपरिक आंध्र शैली की किस्सा गोई के प्रख्यात कलाकार थे। श्री मिरियाला अप्पारावु ने दूरदर्शन, आकाशवाणी सहित कई मंचों पर बुर्रकथा को लोकप्रिय बनाया और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया। उन्हें गण कोकिला, बुर्रकथा टाइगर जैसी उपाधियों और राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले। श्री रविचंद्रन अश्विन। श्री रविचंद्रन अश्विन भारत के प्रमुख क्रिकेटर हैं। दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर में शामिल श्री अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें साल 2014 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्री जय नाचरण बाठारी। श्री जय नाचरण बाठारी असम के दीमा हसाओ जिले के एक सम्मानित लोक गायक हैं। 1940 में जन्मे बाठारी ने दिमासा समुदाय के लोक संगीत और वाद्य यंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाया। वह खरम और मुर्री जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों में निपुण हैं। श्रीमती बेगम बतूल। श्रीमती बेगम बतूल राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक गायिका हैं, जिनकी अनूठी शैली खुद तबला बजाते हुए गाने की है। 1956 में मिरासी समुदाय में जन्मी श्रीमती बतूल ने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए संगीत में पहचान बनाई। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्र की अग्रणी महिला हैं। 1956 में जन्मी भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। उन्होंने बैंकों का विलय, जनधन योजना, डिजिटल बैंकिंग और महिला हितैषी नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया। प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो। प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो बोडो साहित्य के प्रमुख साहित्यकार, लोक कथाकार और अनुवादक हैं। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकों का लेखन, संपादन किया है, जिनमें बोडो साहित्य का इतिहास उल्लेखनीय है। उन्होंने बोडो साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। श्री आर.जी. चंद्रमोगन। श्री आर.जी. चंद्रमोगन हैटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के संस्थापक हैं, जो भारत की सबसे बड़ी निजी डेयरी कंपनी है। उन्होंने डेयरी किसानों के लिए पशु चिकित्सा, तकनीकी सहायता और सब्सिडी युक्त चारा योजनाएं चलाई। उनके नेतृत्व में कंपनी ने आधुनिक प्रसंस्करण केंद्र बनाए और किसानों को नई तकनीक से जोड़ा। श्री मारुति भुजंगराव चित्तमपल्ली। श्री चित्तमपल्ली एक प्रसिद्ध मराठी लेखक, पक्षी विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के कई अभयारण्यों के विकास में अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने मराठी में 18 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ी। श्री भेरू सिंह चौहान। श्री भेरू सिंह चौहान एक प्रतिष्ठित निर्गुण लोक गायक हैं, जो संत कबीर और अन्य संतों की परंपरा को 50 वर्षों से जीवित रखे हुए हैं। इन्होंने लोक गायकी के जरिए सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा और समरसता का संदेश दिया है। डॉक्टर के दामोदरन। डॉक्टर के दामोदरन भारत के पहले शेफ हैं जिन्होंने होटल प्रबंधन में पीएचडी हासिल की। उन्होंने 24 घंटे में 617 व्यंजन बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। उनके नाम 3 विश्व रिकॉर्ड हैं। श्री गोकुल चंद्र दास। श्री गोकुल चंद्र दास ढाक वादन में निपुण हैं और मसलंदपुर मोतीलाल ढाकी.com के संस्थापक हैं। उन्होंने ढाक वादन को वैश्विक मंच पर पहुंचाया और पहली बार महिलाओं को ढाक बजाने के लिए प्रोत्साहित किया। ढाकी सम्राट से सम्मानित श्री गोकुल चंद्र दास ने लोक कला के इस पारंपरिक वाद्य को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए उसे एक नई पहचान दी है। श्रीमती निर्मला देवी। श्रीमती निर्मला देवी सुजनी कढ़ाई शिल्प के संरक्षण और वैश्विक प्रचार की अग्रदूत हैं। आर्थिक संघर्षों के बावजूद उन्होंने भुसुरा महिला विकास समिति का नेतृत्व किया और हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उनके प्रयासों से सुजनी कढ़ाई को 2007 में जीआई टैग मिला। उनके शिल्प कार्य को लंदन और भारत के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जा चुका है। श्री हृदय नारायण दीक्षित। श्री हृदय नारायण दीक्षित एक विचारक, लेखक, पत्रकार और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, मंत्री और सांसद के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारतीय दर्शन, वेद, गीता, राजनीति और संस्कृति पर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। 6000 से अधिक उनके लेख प्रकाशित हुए हैं। श्री गणेश्वर शास्त्री द्राविड़। श्री गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ एक महान वैदिक विद्वान और ज्योतिषी हैं, जो लोगों को निशुल्क मदद करते हैं। उन्होंने अयोध्या और वाराणसी के महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों में योगदान दिया है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। श्री अद्वैत चरण गडनायक। श्री अद्वैत चरण गडनायक एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय मूर्ति कला की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक दृष्टिकोण को मिलाकर प्रभावशाली मूर्तियां बनाई। उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर पवन कुमार गोयनका। डॉक्टर पवन कुमार गोयनका एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, जिन्होंने ऑटोमोटिव और अंतरिक्ष क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। डॉक्टर पवन कुमार गोयनका ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में INSP-ACE की शुरुआत की। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रोफेसर भरत गुप्त। प्रोफेसर भरत गुप्त एक प्रसिद्ध विद्वान, संगीतज्ञ और नाट्य शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भारतीय रंगमंच और पश्चिमी रंगमंच की तुलना की और भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों का गहनतापूर्वक विश्लेषण किया। वे भारतीय संस्कृति, धर्म और रंगमंच के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। श्री नरेन गुरुडंग। श्री नरेन गुरुडंग सिक्किम के कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध और उत्कृष्ट हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सिक्किम की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के बीच सेतु के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सिक्किम के पारंपरिक संगीत और नृत्य को संरक्षित और उनका प्रचार किया है। वे एक गायक, संगीतकार और नाटककार हैं। श्रीमती शालिनी देवी होलकर। श्रीमती शालिनी देवी होलकर भारतीय हथकरघा उद्योग की प्रमुख समर्थक और कारीगरों की सशक्तिकरण की हिमायती हैं। उन्होंने माहेश्वरी बुनाई परंपरा को पुनर्जीवित किया और 1978 में रहवा सोसाइटी की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य बुनकरों को स्थायी आजीविका प्रदान करना था। श्री वासुदेव तारानाथ कामत। श्री वासुदेव तारानाथ कामत एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं।
उनके चित्रों में भारतीय राजनीति, इतिहास और संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। श्री कामत ने भारतीय कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए कई प्रदर्शनियां आयोजित की हैं और कई पुरस्कार भी जीते हैं। डॉक्टर जसपिंदर नरूला कौल। डॉक्टर जसपिंदर नरूला कौल बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने अपनी मधुर गायकी से विश्व प्रसिद्धि पाई है। उन्होंने अपनी गायकी से फिल्म फेयर, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और स्टार स्क्रीन जैसे कई पुरस्कार जीते हैं। श्री स्टीफन नैप। श्री स्टीफन नैप एक अमेरिकी लेखक और शोधकर्ता हैं, जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पश्चिमी देशों में समझाने का कार्य किया और लाखों लोगों को भारतीय आध्यात्मिकता से जोड़ा है। श्री लामा लोबजंग मरणोपरांत। श्री लामा लोबजंग एक प्रेरणादायक बौद्ध भिक्षु और असाधारण चरित्र के व्यक्ति थे। श्री लामा लोबजंग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के साथ ही जीवन भर करुणा का प्रसार किया और लद्दाख के लोगों तक विशेष चिकित्सा सेवा पहुंचाई। श्री विनायक लोहनी। श्री विनायक लोहनी परिवार.org के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो साल 2003 में स्थापित हुआ एक मानवीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल और समग्र विकास करना है। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार महापात्र। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार महापात्र एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हैं। उनकी 870 शोध पत्र और 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। न्यूरो सर्जरी में उनका योगदान अद्वितीय है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कई संस्थानों का विकास किया। वे SGPGI लखनऊ और एम्स भुवनेश्वर के निदेशक भी रह चुके हैं। श्री बैजनाथ महाराज राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ स्थित श्रीनाथ महाराज के आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने 25 साल तक ज्ञान भारती विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के रूप में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकें लिखी और संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की। जैनाचार्य श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज। जैनाचार्य श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज एक प्रसिद्ध जैन साधु हैं, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को छोड़ दिया था। उन्होंने देश भर में 400 से अधिक जैन मंदिरों और तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार और विकास किया। उनका जीवन शांति, ज्ञान और सेवा का प्रतीक है। पंडित रोनू मजूमदार। पंडित रोनू मजूमदार भारतीय बांसुरी वादन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्होंने भारतीय बांसुरी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और कई रिकॉर्ड बनाए। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनका योगदान भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार। पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार सरोद के एक प्रमुख कलाकार हैं। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख प्रचारक हैं और अपनी कला का कई वैश्विक मंचों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। पंडित मजूमदार को उनकी उत्कृष्ट संगीत साधना के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। श्री शीन काफ निजाम। श्री शीन काफ निजाम एक प्रख्यात उर्दू कवि, आलोचक और विद्वान हैं। 1946 में जोधपुर में जन्मे श्री शीन काफ निजाम हिंदी, संस्कृत और अरबी फारसी परंपराओं को उर्दू में समाहित किया है। उन्हें साहित्य अकादमी सहित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर नितिन नोहरिया। प्रोफेसर नितिन नोहरिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित सेवा प्रोफेसर और जॉर्ज एफ बेकर जूनियर प्रोफेसर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हैं। उनके शोध ने सीईओ की प्रभावशालिता और कॉर्पोरेट प्रदर्शन को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री ओमकार सिंह पाहवा। A1 साइकिल्स लिमिटेड के अध्यक्ष श्री ओमकार सिंह पाहवा ने भारतीय साइकिल उद्योग को नई दिशा दी। उनकी दूरदर्शिता और नवाचार ने A1 साइकिल्स को 80 से अधिक देशों में पहचान दिलाई। श्री पाहवा ने साइकिलिंग उद्योग में नयापन लाने के साथ ही वैश्विक स्तर पर भारतीय साइकिलिंग को स्थापित किया। प्रोफेसर रतन कुमार
परिमू। प्रोफेसर रतन कुमार परिमू एक प्रतिष्ठित चित्रकार और कला इतिहासकार हैं, जिन्होंने भारतीय कला इतिहास में यूरोपीय पद्धतियों का समावेश किया। प्रोफेसर परिमू ने भारतीय कला के विभिन्न पहलुओं का शोध किया है। कला इतिहास में पहली बार पीएचडी करने वाले प्रोफेसर परिमू ने आधुनिक भारतीय कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री चैत्राम देवचंद पवार। श्री चैत्राम देवचंद पवार महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आदिवासी कल्याण और पर्यावरण संरक्षण में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। श्री पवार पिछले 3 दशकों में आदिवासी क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण हेतु कई प्रभावशाली पहल की हैं। डॉक्टर हसन रघु। डॉक्टर हसन रघु स्वदेशी मार्शल आर्ट के गुरु और कर्नाटक के रामनगर में स्वदेशी लोक युद्ध कला के केंद्र के संस्थापक हैं। उन्होंने 10,000 से अधिक कलाकारों को प्रशिक्षित किया और मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया। उन्हें अपने योगदान के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मीपति राम सुबैयर। डॉक्टर लक्ष्मीपति राम सुबैयर एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति ने तमिल समाचार पत्र दीनामलार में लंबे समय तक काम किया। वह सुबह लक्ष्मीपति फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और समाज में शिक्षा और धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित हैं। पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए डॉक्टर लक्ष्मीपति को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। श्री दुर्गाचरण रणबीर। श्री दुर्गाचरण रणबीर ओडिशी नृत्य के विशिष्ट कलाकार हैं। ओडिशी नृत्य के प्रचार प्रसार में उन्होंने नृत्यायन संस्था की स्थापना की। उन्होंने 120 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने अपनी कला से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। प्रोफेसर अरुणोदय साहा। प्रोफेसर अरुणोदय साहा एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और साहित्यकार हैं। प्रोफेसर अरुणोदय ने साहित्यिक लेखन से समाज में सांस्कृतिक समरसता की भावना को बढ़ावा दिया। समाज के प्रति उनकी सेवा के लिए उन्हें त्रिपुरा विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती लिबिया लोबो प्रताप राव सरदेसाई। श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई गोवा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। श्रीमती सरदेसाई ने गोवा की आजादी के संघर्ष में सक्रिय भाग लिया और वॉइस ऑफ फ्रीडम रेडियो स्टेशन की सह संचालक रहीं। बाद में गोवा की पहली महिला अधिवक्ता बनी और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहीं। उन्हें गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर माडुगुल नागफणी शर्मा। डॉक्टर माडुगुल नागफणी शर्मा एक प्रसिद्ध संस्कृत और तेलुगु कवि हैं, जिन्होंने अवधानम की भारतीय कला को पुनर्जीवित किया है। उन्हें 52 वर्षों में 2000 से अधिक अवधानम प्रस्तुत किए और कई देशों में अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया। साहित्य में उनके योगदान के लिए डॉक्टर शर्मा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। डॉक्टर प्रतिभा शतपथी। डॉक्टर प्रतिभा शतपथी ओडिया साहित्य की प्रमुख कवि, आलोचक और अनुवादक हैं। वे साहित्यिक पत्रिकाओं, इश्तिहार और उदास की संपादक रही हैं। उनकी कविताओं में नारीवाद और सामाजिक मुद्दों की गहरी छाया देखने को मिलती है। श्री हरिमन शर्मा। श्री हरिमन शर्मा एक प्रख्यात किसान और कृषि नव प्रवर्तक हैं, जिन्होंने HRMN 99 नामक सेब की एक नई किस्म विकसित की। 4 अप्रैल 1956 को हिमाचल प्रदेश के पनियाला में जन्मे श्री शर्मा ने खेती में एक नई तकनीक का प्रयोग किया। उन्हें कृषि क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत त्रिकमलाल शेठ मरणोपरांत। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत त्रिकमलाल शेठ गुजराती साहित्य के प्रतिष्ठित कवि और आलोचक। गुजराती साहित्य और शिक्षा जगत में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके पास कविता, आलोचना और निबंध लेखन में 150 से अधिक प्रकाशित कृतियां हैं। श्रीमती भीमबुआ डोडापलप्पा शिल्कियतारा। श्रीमती भीमबुआ डोडापलप्पा शिल्कियतारा
एक प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार हैं, जो कर्नाटक की पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला को संरक्षित और प्रचारित कर रही हैं। उन्होंने महाभारत, रामायण सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं को कठपुतली कला के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्हें कठपुतली कला में अपने योगदान के लिए अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री तुषार दुर्गेश भाई शुक्ल। श्री तुषार दुर्गेश भाई शुक्ल एक प्रसिद्ध गुजराती कवि हैं, जिन्होंने गुजराती भाषा और संस्कृति को सशक्त किया है। श्री शुक्ल ने गुजराती और अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा प्राप्त की और फिर 28 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में कार्य किया। उनके गीतों को गुजरात की विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल किया गया है। श्री अरिजीत अदिति सुरिंदर सिंह। श्री अरिजीत सिंह एक अद्वितीय और बहुमुखी पार्श्व गायक हैं, जिनकी आवाज ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री अरिजीत ने शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गायन कला से सबको मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों और स्वतंत्र संगीत में कई सुपरहिट गाने दिए हैं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह। डॉक्टर सत्यपाल सिंह भारतीय पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में एक महान कोच और मार्गदर्शक हैं। 15 वर्षों तक भारतीय पैरा एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच के रूप में उनके मार्गदर्शन में भारतीय खिलाड़ियों ने कई पैरालंपिक, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में पदक जीते हैं। भाई हरजिंदर सिंह जी। भाई हरजिंदर सिंह जी एक प्रसिद्ध कीर्तन गायक हैं, जिन्होंने गुरबानी कीर्तन को नई दिशा दी है। उन्होंने अब तक 700 से अधिक गुरबानी शब्द रिकॉर्ड किए हैं और श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में नियमित कीर्तन सेवा दी है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री सुरेश हरिलाल सोनी। श्री सुरेश हरिलाल सोनी गुजरात के कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट के संस्थापक हैं और कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1988 में कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट की स्थापना की और अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। उनके इन कार्यों को देश विदेश में भी सराहा गया है। श्री राधा कृष्णन देव सेनापति स्थपति। श्री राधा कृष्णन देव सेनापति स्थपति एक प्रसिद्ध मूर्तिकला और मंदिर निर्माण विशेषज्ञ हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति 27 फीट ऊंची श्री नटराज मूर्ति है, जो दिल्ली में स्थापित की गई थी। उन्होंने अपनी कला से भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दी है। प्रोफेसर डेविड सीएमले। प्रोफेसर डेविड सीएमले उत्तर पूर्व भारत के इतिहास विशेषज्ञ हैं। वे यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने NEHU में लंबे समय तक शिक्षण और प्रशासनिक कार्य किए। उनकी खासी जयंतिया इतिहास पर व्यापक शोध कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री CS वैद्यनाथन। श्री CS वैद्यनाथन एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस की है। श्री वैद्यनाथन संवैधानिक, मानवाधिकार, पर्यावरण और वाणिज्यिक कानून सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। डॉक्टर सुरिंदर कुमार वासल। डॉक्टर सुरिंदर कुमार वासल एक प्रसिद्ध आनुवांशिकविद और मक्का प्रजनक हैं। डॉक्टर वासल ने मक्का के उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड विकसित किए, जिसमें सुबान 1 प्रमुख हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार और कई अन्य सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे कृषि विज्ञान में अपनी अनूठी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर देशमाने विजयलक्ष्मी। डॉक्टर विजयलक्ष्मी एक प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनका मुख्य योगदान स्तन कैंसर के क्षेत्र में है। डॉक्टर विजयलक्ष्मी ने किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में 3 दशकों तक सेवाएं दी हैं और स्तन कैंसर पर कई शोध किए हैं। उनके द्वारा किए गए कैंसर अनुसंधान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली इन हस्तियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से समाज और देश का गौरव बढ़ाया है, जिन पर देश और समाज के साथ ही हम सभी को नाज है। नमस्कार।